हेलो फ्रेंड्स, मैं बूसी रॉबी आपका फिर से इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। और जितनी नर्सेस हमारे बीच में इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को मैं हैप्पी नर्सेस डे कहना चाहूँगी। और हमारे बीच में सौम्या सिस्टर हैं, आपको भी मैं हैप्पी नर्सेस डे बोलना चाहूँगी। और आज हम सौम्या सिस्टर के पास आए हैं। सौम्या एलिजाबेथ सिस्टर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में पिछले 7 सालों से अपनी सेवा दे रही हैं। और इन 7 सालों में उन्होंने बहुत कुछ किया समाज की सेवा के लिए। और कोविड-19 जब से हुआ तब से वो 2 बार इस बीमारी से ग्रसित हुई, लेकिन आज परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने उन्हें फिर से उठा करके खड़ा किया है ताकि वो फिर से लोगों की सेवा कर सकें। ओवर टू यू सौम्या सिस्टर। हम चाहेंगे कि आप हमें कई बातों को बताएं कि आपका ये एक्सपीरियंस जो था कोविड-19 का वो कैसा था। थैंक यू बूसी सिस्टर, अभी आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया मुझे और सारे नर्सेस को मेरी हैप्पी नर्सेस डे। और मैं अभी 7 साल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सीहोर में वर्क कर रही हूँ स्टाफ नर्स की पोस्ट में। मैं अभी पिछले सितंबर में कोविड पॉजिटिव हो गई थी और 14 डेज़ क्वारंटाइन के बाद मैं फिर से मेरी ड्यूटी पे ज्वाइन किया। वही सेम कोविड वार्ड में ही ड्यूटी किया मैंने। और अभी भी मैंने पिछले अप्रैल में मैं फिर से कोविड पॉजिटिव हो गई और 14 डेज़ क्वारंटाइन के बाद फिर से मैं सेम कोविड आईसीयू में ड्यूटी कर रही हूँ। और मैं अभी भी कोविड पेशेंट के साथ ड्यूटी कर रही हूँ। मेडिकल डिपार्टमेंट में बहुत सारा स्टाफ और बहुत सारा वर्कर्स अभी भी पॉजिटिव होके भी वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। इस वक्त में मैं सारे मेडिकल डिपार्टमेंट वालों और सभी नर्स लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे साथ भी वो लोग बहुत कोऑपरेट करके काम कर रहे हूँ और सभी अच्छे से पेशेंट को देख रही हूँ। और मैं सारे मेडिकल स्टाफ और स्टाफ नर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और हमें हार नहीं मानना है, आगे बढ़ के काम अच्छे से करके हम सबको मिलकर देश को कोविड-19 से बचाना है। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सौम्या सिस्टर। और हम बहुत आपके धन्यवादित हैं कि आपने हमें आज बहुत सी बातों को बताया, अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और हम आगे की आपकी जो जर्नी है उसमें आपके लिए दुआएं करेंगे। गॉड ब्लेस यू। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज के इस नर्सेस डे के दिन में आप सभी नर्सेस जितने इस वीडियो को देख रही हैं, आप सभी को हैप्पी नर्सेस डे कहना चाहूँगी। आपके कमिटमेंट के लिए, आपके सैक्रिफाइस के लिए मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। आज के दिन हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को नर्सेस के विषय में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम की एक स्त्री हुई जिसके अंदर परमेश्वर ने एक दर्शन डाला। लूका उसका पहला अध्याय जो है उसमें लिखा हुआ है, मरियम जब कहती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ और प्रभु की इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हूँ। ये एक वचन था जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन में बहुत ही जिसने प्रभाव को डाला। और इस वचन से प्रभावित होकर के उन्होंने अपने जीवन में एक बुलाहट को महसूस किया। और हम जानते हैं कि क्राइमियन वार जो था, उस वार के दौरान जितने जख्मी सैनिक थे वो बहुत ही हज़ारों की संख्या में थे। उन लोगों की सेवा के लिए हम देखते हैं नाइटिंगेल जो है वहाँ पर गई। और नाइटिंगेल का जो जगह है, जो जन्म स्थान है, वो फ्लोरेंस जो इटली में है जगह, उस जगह पर उनका जन्म हुआ था। इसलिए हम देखते हैं कि 12 मई 1820 में जब उनका जन्म हुआ, इस जन्म के दिन को नर्सेस डे के रूप में बाद में याद किया गया। मैं बताना चाहूँगी उनको लेडी ऑफ लैम्प के रूप में कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो जख्मी सैनिक जो थे, जो पूरे उस अस्पताल में भर्ती थे, तो ये रात को, आधी रात को दिए को लेकर के जो जितने सैनिक थे उनके बीच में जाया करती थी और देखती थी कि सैनिक ठीक है कि नहीं, वो अभी कैसी हालत में है। इसलिए उनको लेडी ऑफ लैम्प करके भी कहा जाता था। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के वचन में से भी आपको बताना चाहूँगी। निर्गमन उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत से लेकर 21वीं आयत में, वहाँ पर हम 2 मिडवाइफ्स के बारे में पढ़ते हैं, एक शिप्रा और एक पुआ। और शिप्रा और पुआ की खूबियाँ वहाँ पर लिखी है कि वो सबसे पहले परमेश्वर का भय मानने वाली थी। इसलिए जब फिरौन राजा ने ये आदेश दिया कि जितनी इजरायली स्त्रियाँ हैं उनके बेटों को मार डालना है लेकिन बेटियों को बचा करके रखना है, तब ये जो 2 इब्री स्त्रियाँ थी, जो मिडवाइफ्स थी, वहाँ पर दाइयाँ थी, वहाँ पर उनके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए वो लड़कों को नहीं मार डाला। तब हम देखते हैं कि राजा ने उनको बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों है कि जो इजरायली बेटे हैं उनको तुम मार क्यों नहीं डाल रही हो। तब इन्होंने वहाँ पर एक बुद्धिमानी से उत्तर दिया। उसका मतलब ये परमेश्वर का भय मानती थी, दूसरी बात ये बुद्धिमान स्त्रियाँ थी। उन्होंने कहा
कि इससे पहले कि हम वहाँ पर पहुँचे, इब्री स्त्रियाँ जो हैं वो इतनी बुद्धिमान हैं कि वो हमारे पहुँचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती है। तो देखिए मेरे प्रियो, वहाँ पर वो परमेश्वर का भय मानती थी, वो बुद्धिमान स्त्रियाँ थीं। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाहूँगी, वो जोखिम को उठाने वाली स्त्रियाँ थी, रिस्क टेकर्स थी, शिप्रा और पुआ। आप देखिए आज के समय पे जब हम कोविड-19 की इस परिस्थिति में हैं, कितनी नर्सेस जो हैं अपने लाइफ के रिस्क को डालते हुए, अपने जीवन को जोखिम में, रिस्क में डालते हुए वो लोग सेवा कर रहे हैं। आप देखिए, शायद एक माँ नहीं होगी उस समय बच्चे के पास, उस परिस्थिति में हो सकता है पत्नी नहीं होगी, पति नहीं होगा, लेकिन उस समय पर भी हम देखते हैं कि ये जो नर्सेस हैं वो बीमार लोगों की सेवा कर रही हैं। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहूँगी वो हमें मिलता है लूका उसका 10वां अध्याय, उसकी 31वीं आयत से लेकर 35वीं आयत। तो हम देखते हैं वहाँ पर कि परमेश्वर का वचन हमें उधर एक भले सामरी के विषय में बताता है। तो भले सामरी के विषय में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि एक अच्छा पड़ोसी कौन है। अच्छा पड़ोसी वो है जो हमारे तकलीफ़ के समय पर हमारे काम में आए। वहाँ पर वो एक जख्मी आदमी जो पड़ा रहता है, वहाँ से याजक निकलता है, लेवी निकलता है, लेकिन कोई उसकी सहायता नहीं करता। लेकिन एक सामरी जो उस समय पे तुच्छ गिने जाते थे, वो जब वहाँ से निकलता है, वो उससे सराय में लेकर के जाता है उस जख्मी व्यक्ति को, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो पैसा देता है। तो आप देखिए, यीशु मसीह ने पूछा कि कौन अच्छा है वहाँ पर, तो वहाँ पे लोग उत्तर देते हैं कि वो सामरी जो था वो एक अच्छा पड़ोसी था। तो मेरे प्रियो, आज हम नर्सेस को भी इसी तरीके से देख रहे हैं। शायद याजक वहाँ नहीं जा सकता है, प्रीस्ट वहाँ नहीं जा सकता है, हमारे फ्रेंड्स वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ऐसी एक परिस्थिति में भी हम नर्सेस को देख रहे हैं जो एक अच्छे दोस्त के समान उन पेशेंट्स के करीब है। तो मैं नर्सेस को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आप बहुत ही बड़े कार्य को करें और परमेश्वर ने आपके लिए इस कार्य को रखा है। अब हम जब आगे बढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय, उसकी 35वीं और 36वें वचन को जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। देखिए मेरे प्रियो, इस बीमारी की परिस्थिति में कोविड-19 एक ऐसी बीमारी है मेरे प्रियो, जहाँ पर सगा संबंधित लोग भी उनके पास नहीं जा पाते। कई बार एक ऐसी परिस्थिति है, पर ऐसी परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि जो नर्सेस हैं, जो वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, या मैं कहूँगी पूरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो वहाँ उनकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो हम सच में जितने भी नर्सिंग स्टाफ्स हैं, वो जितने डॉक्टर्स हैं, जितने हेल्थ वर्कर्स हैं, उन सबको हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि आप सभी जो बड़े कार्य को कर रहे हैं, हम आपके बहुत आभारी हैं इस बात के लिए। परमेश्वर के वचन में से हम थोड़ा और आगे जाएंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 45वें वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं सेवा करवाने नहीं, पर मैं सेवा करने आया हूँ। मैं कई बार इस बात को सोचती हूँ कि हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी सेवा करें, लेकिन नर्सेस के जीवन को आप देखिए जरा कि वो दूसरों की सेवा करती हैं, वो दूसरों की सहायता करने वाली स्त्रियां हैं। स्त्रियां भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों स्टाफ्स को हम देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हेल्थ टीम है, हेल्थ वर्कर्स हैं जितने भी, वो सब सेवा करने वाले हैं। और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि सेवा करना एक बहुत ही बड़ा कार्य है। एक कोट है इस प्रकार से कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जब हम मानव की सेवा करते हैं, वो परमेश्वर की सेवा करने के तुल्य है। तो मैं सारी नर्सिंग स्टाफ्स को फिर से धन्यवाद कहना चाहूँगी कि जो आप ये बड़ी सेवा कर रहे हैं, इसके लिए मैं बिलीव करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आने वाले समयों में वो आपको इसके लिए प्रतिफल देगा, वो आपका आदर करेगा इस बात के लिए। मैं बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहूँगी कि मेरी माँ एक रिटायर्ड नर्स हैं, जिन्होंने अपनी सेवा भारत में और विदेश में भी प्रदान। मेरी बहनें भी नर्सिंग फील्ड में ही इन्वॉल्व है, और मैं जानती हूँ कि कितना सैक्रिफाइस वो लोग करते हैं, क्योंकि कई बार वो लोग कोविड की ड्यूटी से आते हैं और अपने परिवार के पास जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहूँगी कि ये जो सैक्रिफिशियल सर्विस है, परमेश्वर उसके लिए हर एक को प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर से कि आपके हाथ प्रभु के हाथ बन जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपके मुंह के शब्द प्रभु के मुंह के शब्द बन जाए, ताकि जब आप मरीजों के पास जाएं, परमेश्वर की चंगाई आपके द्वारा उनके ऊपर आने पाए। मैं आपके लिए एक शब्द प्रार्थना करना चाहूँगी।
महान जीविते परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आते हैं। सारे नर्सिंग स्टाफ्स को प्रभु जी, इस पूरी दुनिया के प्रभु जी आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। प्रभु जी हर एक को आशीषित करिएगा। खास तौर से हमारे भारत में जो परिस्थिति है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप नर्सेस के द्वारा प्रभु जी जब वो सेवा प्रदान करते हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी एक चंगाई को उनके द्वारा रिलीज़ करिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक को आशीषित करिएगा, उनके परिवार को, उनके बच्चों को आप इसका प्रतिफल दीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।